गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन है यूजीसी नेट जेआरएफ और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। कल की डेट में यूजीसी एनटीए ने अपना रिजल्ट शेयर किया। नाइट में 11:30 के आसपास से रिजल्ट्स आया। बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए जेआरएफ के लिए, नेट के लिए या फिर पीएचडी के लिए। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं एक टिप्स शेयर करना चाहूँगा। इस एग्ज़ाम में यूजीसी जो एनटीए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है, इस एग्ज़ाम के अंदर हार्ड वर्क कितना मेहनत आप कर पाते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। ऐसा मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाएंगे और फिर भी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप कट ऑफ से चूक जाएंगे। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो इस बार भी क्वालिफाई कर गए हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप कम तैयारी करके जाते हैं, उतनी तैयारी नहीं की होती है और हमें उम्मीद भी नहीं होती है, फिर भी आप कट ऑफ को क्वालिफाई क्रॉस कर जाते हैं और पीएचडी नेट कहें या फिर जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम है प्रॉपर कंसिस्टेंसी का। आप कितना वर्क करते हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ में लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है। काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार 4-5 बार इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं और लगातार 4-5 बार वो कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। किसी टाइम उनका 12 मार्क्स से रह गया, 8 से रह गया, या फिर एक बार 22 मार्क्स से रह गया और एक बार परसेंटाइल में स्कोर आया था तब भी नहीं हुआ। मगर इस बार वो क्वालिफाई कर गए उतनी ही तैयारी के साथ जितनी तैयारी उन्होंने पहले की हुई थी। कोई एडवांस उन्होंने स्टडी नहीं की, कोई बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए, मगर फिर भी क्वालिफाई हो गया। तो इसमें मायने रखता है कि ये जिस दिन एग्ज़ाम है वो दिन आपका है या नहीं है। मायने ये भी रखते हैं कई बार जो जिस तरीके से फर्स्ट पेपर है, इस बार भी जैसे फर्स्ट पेपर था तो वो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस उसमें आपको टफ लगे होंगे। जो स्टूडेंट्स नहीं क्लियर कर पाए हैं या फिर क्लियर कर भी पाए हैं तो उन्हें भी पता होगा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो थे काफ़ी लेंदी थे और काफ़ी डिफ़िकल्ट थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स चूक जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो उसमें एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाते और कुछ कर भी लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का दोनों का स्कोर कंबाइन करके आपकी जो कट ऑफ डिसाइड होती है उसको इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स क्लियर कर गए हैं। कुछ जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो गए हैं, कुछ नेट के लिए एलिजिबल हो गए हैं और कुछ पीएचडी में जाएंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं, आप उनको क्रॉस चेक कीजिए। काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, टॉप 50 की लिस्ट निकालिए गूगल से और उसमें चेक कीजिए कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए हैं वो नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा वर्क आप करते रहें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस को जानता हूँ जो लास्ट टाइम 26 मार्क्स से रह गए थे और उन्होंने इस बार भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। 4-5 डेज लास्ट का जो टाइम पीरियड होता है उस दौरान उन्होंने कुछ पढ़ा और फिर भी वो कट ऑफ को क्लियर कर गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आप स्ट्रेस लेंगे या फिर आप डेली 8 to 9 आवर्स पढ़ेंगे तभी जा कर के आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। मैटर है सिर्फ कंसिस्टेंसी का और मैटर है कि आपका लक कितना आपको फेवर करता है उस दिन।
और अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए। और फर्स्ट पेपर जो भी आपका पार्ट आपको लग रहा है कि फ़र्स्ट पेपर आपका कमज़ोर है, तो फर्स्ट पेपर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर में स्कोर करना काफ़ी इजी होता है। और आप पहले से ही एक प्लान बना सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि लगातार वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर कॉम्प्रीहेंशंस पूछे जा रहे हैं, और या फिर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसी वे में, उसी तरीके से क्वेश्चंस जो हैं लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप पहले से ही प्लान कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात रही आपके सेकंड पेपर की, वो मैटर करता है कि आपका इसमें जो मैं लक फैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो लक फैक्टर वहाँ पर आता है, आपने जितनी तैयारी की है वो तो की ही है। आप अपनी प्रिपरेशन जितनी आपकी हुई है उस अकॉर्डिंग आप कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, मगर कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी मैटर कर जाता है। जब आप कट ऑफ को 4, 8 या फिर 10 मार्क्स से चूक जाते हैं, तो वहाँ पर लक फैक्टर आ जाता है कि अगर आप 2 क्वेश्चन सही कर लेते तो शायद आप कट ऑफ को क्रॉस कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2, 4, 5, 10 या फिर 20 मार्क्स से भी अगर आपका रह गया है, तो और ये या फिर ये ग्राफ आपका लगातार नीचे भी जा रहा हो। एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, मान लो आपका लास्ट 3 टाइम्स आपका स्कोर कॉन्टीन्यूअस ग्राफ आपका गिर रहा है। जैसे मान लो आपका 2022 में 10 मार्क्स से रह गया, और 2023 में आपका मान लो कि 15 मार्क्स से रह गया, और फिर आपका इस बार जो है, मान लो इससे पहली बार अगर आपका 20 मार्क्स से रह गया, या फिर 24 से कहिए, तो भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार फिर आपका होगा ही नहीं। क्योंकि काफ़ी, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर लगातार नीचे जा रहा था और एकदम से उन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया है। कैसे किया है? एक कॉन्फिडेंस से, और कुछ जो लिमिटेड टाइम उनके पास था उसमें थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया, मगर स्ट्रेस नहीं लिया। कई बार हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो मैं इस बार क्लियर कर ही दूंगा, कुछ भी हो जाए, और इस तरीके से अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं। वो लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो होगा, जैसा भी होगा अच्छा होगा, बस ये सोच करके आप एग्ज़ाम में बैठें और अपना बेस्ट दें, और पीछे के एक्सपीरियंस को बिल्कुल भूल जाएं। अगर आपका लास्ट टाइम मान लो 25 मार्क्स से भी नहीं हुआ है, कट ऑफ से आप काफ़ी दूर थे, तो भी आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरा लास्ट टाइम इतने मार्क्स से नहीं हुआ था, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप बैठेंगे, और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझने की कोशिश करें। बस फर्स्ट पेपर किस तरीके से आ रहा है, और क्या क्या आपके वीक एरिया हैं। अगर आपका कोई पोर्शन आपको लगता है कि ये मेरा वीक एरिया है, यहाँ मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता हूँ, तो उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने की बार बार कोशिश करें। क्वेश्चन भले ही टफ हो, एक और स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहूँगा, और कि जैसे फर्स्ट पेपर है, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, जैसे इस टाइम भी काफ़ी लेंदी थे। तो अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकल रहा है तो आप उनको छोड़ दें, और उसी स्पीड से आप क्वेश्चंस, जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, और लास्ट में अगर टाइम बच जाता है तो फिर से वो क्वेश्चंस को जो आपने छोड़ दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। घबराना नहीं है। कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि बहुत लंबी उसमें कैलकुलेशन है और समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उस ग्राफ को समझने की कोशिश करें, उस डायग्राम को समझने की कोशिश करें, और पाई चार्ट है, कोई भी किसी तरीके का डायग्राम दे रखा है तो उसको समझने की कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करेंगे तो उसका कई बार लास्ट में हल निकल आता है।
क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। और अगर आप लगे रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने लगातार 5 बार 6 बार ट्राई किया है और इस बार वो JRF क्वालिफाई कर गए या फिर PhD के लिए उन एलिजिबल हो गए हैं या फिर नेट को क्वालिफाई कर गए हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए और नेक्स्ट टाइम अगर आपका इस बार नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम के लिए बिना स्ट्रेस लिए प्रिपेयर कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप समय दे सकते हैं वो दीजिए, मगर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाएं एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, और क्योंकि निराशा तभी आपको होगी जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और फिर आपको लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद नहीं हो रहा है तो शायद ये मेरे बस का नहीं है एग्ज़ाम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई एडवांस स्टडी नहीं की। लास्ट टाइम उनका 24 मार्क्स से रह गया था, इस बार उन्होंने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है। तो सिर्फ कंसिस्टेंसी यहाँ पर मैटर करती है और थोड़ा सा अपने वीक जो पोर्शंस हैं आपको लगता है कोई वीक पार्ट है फर्स्ट पेपर में या सेकंड में, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।